हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल INS एडवेंचर पर। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि सब अच्छे ही होंगे। भाई यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है भोजवासा में, और मैंने जैकेट भी दो पहन रखी है। एक ये रही, एक इसके नीचे भी है। हाँ, एक ये है ब्लैक वाली और एक ये है। तो दो जैकेट पहन रखी थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। हाँ, रात को तो इस वजह से ही ठंड नहीं लगी कि दो जैकेट पहन रखी थी। और बाकी मेरा टेंट वहाँ पीछे की तरफ है, और यहाँ पे और भी टेंट लगे हुए हैं। तो इन्हीं भैया के पास, जिन्होंने टेंट वेंट लगा रखे हैं, उन्हीं के यहाँ पे मैंने खाना खाया था रात को। और ये ट्रैक भी कराते हैं, तो ये निकलेंगे अभी तपोवन की साइड। इनसे भी आपको मिला दूंगा थोड़ी देर में। और यहाँ से जो व्यू है बहुत ही एकदम शानदार है। माउंट भागीरथी की तीनों पीक्स नज़र आ रही हैं। और थोड़ा जब गौमुख की तरफ जाएंगे तो वहाँ से माउंट शिवलिंग भी दिखेगा। तो अभी थोड़े से आपको नज़ारे दिखाता हूँ। और वैसे आपने टाइम लैप्स तो देख ही लिया होगा। तो भाई वहाँ सामने मेरा टेंट है, वो छोटा वाला। और ये इनकी किचन थी, तो यहीं पे खाना खाया था। बाकी के इनके टेंट ये लगे हुए हैं। और यहाँ पे वॉलीबॉल कोर्ट भी है। नज़ारे देखो आप सुबह सुबह के यहाँ के शानदार। और अभी तो आपको नज़ारे दिखाता हूँ मैं ऊपर के। और ये देखिए सामने माउंट भागीरथी, इसकी तीनों पीक्स हैं, 1 2 3। वाह, शानदार। और इधर भी कुछ पीक्स नज़र आ रही हैं ऊपर की तरफ, और एक पीक वहाँ पे है। तो बस थोड़ी देर में टेंट वेंट पैक करके मैं निकलता हूँ गौमुख के लिए। वहाँ पे आश्रम है, मैंने आपको रात को हल्का सा दिखाया होगा। तो अभी सुबह देख लीजिए, वहाँ मंदिर बना हुआ है, और वहाँ रुकने की भी व्यवस्था है अच्छी। 500 रुपये में आपका खाना और रहना दोनों चीज़। टेंट वगैरह अपना मैंने पैक कर लिया है, बस बैग हल्का सा पैक, ये सामान उठाना बाकी है। इसको आश्रम में वहाँ पे रख के फिर निकल जाऊँगा मैं गौमुख के लिए। और वहाँ पे तो धूप निकलनी चालू हो गई है। और वो सामने भागीरथी 1 2 3 है। हाँ, भागीरथी 1 2 3। तो ये राजेश भैया हैं, इनके हेलो। पास ही कल रात को मैंने खाना खाया था। और भैया ने बोला था कि यहीं पे टेंट लगा लो, हमारे पास ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ट्रैक वगैरह कराते हो? हाँ, कहाँ कहाँ के? अभी हम लोग ज़्यादातर तो उत्तराखंड में करवाते हैं, अच्छा, और कुछ डिमांडिंग ट्रैक लद्दाख और हिमाचल में भी लद्दाख में आपने करवाए थे अभी? करवाते। हाँ, लद्दाख में अभी हमने जो करवाया था मार्का वैली, और उसके अलावा कांगेर से 2 एक्सपीडिशन। अच्छा, और ज़्यादातर आपके उत्तराखंड में ही होते हाँ, हैं? ज़्यादातर अभी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कौन कौन से? उत्तराखंड में जैसे आपका ये गौमुख तपोवन वाला हो गया, जी उसके अलावा केदार ताल वाला ट्रैक हो गया, जी। दयारा बुग्याल हो गया, डोडी ताल ट्रैक हो गया, गिडारा बुग्याल हो गया, गिडारा। और आपका हरकीदून बाली पास, मयाली पास हो गया। ये इस तरफ आपके बड़े ट्रैक में हो गए ओडेंस कॉल, ऑरेंज कॉल भी। लमखागा पास, और कालिंदी ट्रैक, अच्छा जिसके लिए बहुत लोग वो करेज करते हैं, जी। तो वो करवाते हैं। और उसके अलावा हम लोग यहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटीज़ जो बच्चों की रहती हैं उनको भी करवाते हैं, और साथ ही साथ ये पर्वतारोहण जो एक्सपीडिशन होते हैं तो वो आपकी करवाते जो कंपनी है, कौन सी एजेंसी है आपकी, किस नाम से है? हैं। हमारी जो एजेंसी है ये हिमालयन व्यू नाम से है। हिमालयन व्यू। हाँ। तो वो उसकी वेबसाइट वगैरह भी है? हाँ, उसकी वेबसाइट भी और जैसे आपसे डायरेक्ट कोई कांटेक्ट करना चाहे तो नंबर वगैरह? है। नंबर ये है हमारा 8755 जी 27 जी। 8296। तो ये नंबर हमेशा लगता है आपका? हाँ, एक दूसरा नंबर भी है अल्टरनेटिव, जी 96 जी 75 59 जी। 2803। ओके, थैंक यू। तो राजेश भैया ने काफ़ी हेल्प की। अभी मैं जा रहा हूँ गौमुख के लिए। थैंक यू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर कभी। ओके, थैंक यू। तो भाई ये सामने भागीरथी 1 सबसे फर्स्ट में जो दिख रही है वो है? सबसे लास्ट में उस तरफ हाँ, वो फिर सेकंड फिर थर्ड? नहीं, बीच वाला 3 है, इस अच्छा तरफ का 2 है। अच्छा, वो 2 है हाँ जो सबसे पहले दिख रहा है? हाँ, जो हमारी तरफ इधर जो है वो 2 3 1। अच्छा, 2 3 1। तो 1 तो सबसे पहले दिख रहा है, और 2 ये हो गया, और 3 ये है बीच वाला। ठीक है, थैंक यू भैया। ओके, मिलते हैं फिर। ओके। तो भाई यहाँ आश्रम में मैंने रख दिया अपना बैग। ऊपर धूप की किरणें पड़ चुकी हैं, और ये कैंप साइट है, वहाँ पे ही कैंप लगाया था मैंने अपना। और बाकी ये ट्रैक स्टार्ट हो गया है, वहाँ से होते हुए जाना है। लेकिन वहाँ से बताते हैं कि गौमुख तो दिखेगा नहीं, बस आपको ग्लेशियर दिखेगा। लगभग 1 1.5 किलोमीटर पहले ही रह जाएंगे,
गौमुख से। और अगर गौमुख बिल्कुल गौमुख तक जाना है तो यहाँ से ट्रॉली पास पार करके फिर तपोवन का भी रास्ता इधर से ही होता है, और वहीं से जाते हैं, वहीं से गौमुख भी दिखता है अच्छे से, और फिर तपोवन के लिए भी निकल जाते हैं। लेकिन अभी मतलब जून जुलाई में तो वो ट्रॉली चालू कर रखी थी सबके लिए जो गौमुख तक जाते हैं उनके लिए भी, लेकिन अभी बंद कर रखी है, पता नहीं क्यों। मैंने कल फॉरेस्ट वालों से बात की थी रात को, तो वो तो कह रहे थे कि कोई भी दिक्कत होती है तो इधर लैंडस्लाइड का ख़तरा ज़्यादा है, तो हमारे ऊपर ही सबसे पहले बात आती है। अब पता नहीं क्या रीज़न है। चल दिया हूँ मैं अपने ट्रैक पर, और ट्रैक जो कल का था वो मॉडरेट ट्रैक था लगभग, मतलब चीड़वासा तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक अच्छे से आ जाओगे। लेकिन जो चीड़वासा से आगे का ट्रैक है वो लैंडस्लाइड जोन वाला एरिया है, और बहुत ही ढीली चट्टानें हैं, पत्थर गिरने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, तो उस टाइम पे देख के ही आना आप। बाकी तो ट्रैक ठीक ही है, अगर आप चलने में ठीक हो तो एक दिन में सुबह निकलते हो 7-8 बजे तो भोजवासा आराम से 4-5 बजे तक पहुंच सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का ट्रैक है गौमुख के लिए। तपोवन का तो उधर से होके ही जाना पड़ता है। और बता रहे थे कि अभी 4 दिन पहले तक उधर से ही जाने दे रहे थे ट्रॉली होते हुए गौमुख तक भी, लेकिन अभी बंद कर रखा है। और यहाँ से एक और पीक दिखने लगी है, वो माउंट शिवलिंग है या कौन सी है, थोड़ा और आगे से अच्छे से पता चल जाएगा, क्योंकि माउंट शिवलिंग थोड़ा आगे जाएंगे तो वहाँ से दिखती है अच्छे से। जो मेरे साथ के भाई थे वो तो निकल चुके हैं आगे। ये रहा ट्रैक। और कल तो भाई भोजवासा जैसे ही पहुँचे भरल दिखने लग गई थी, मज़ा आ गया था देख के। तो भाई ये रह गया नीचे भोजवासा, और ऊपर के व्यू देखिए आप कितने शानदार है। ये गंगोत्री वाला एरिया, गंगोत्री इधर की साइड नहीं है, गंगोत्री जैसे ही आगे जाएंगे फिर इधर की साइड मुड़ जाता है। तो गंगोत्री से जब हम चलते हैं तो वहाँ से माउंट सुदर्शन दिखता है, वो इधर की साइड है, और ये बाकी की पीक्स, और ये माउंट शिवलिंग कितना शानदार दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुंदर। ये तपोवन से तो बिल्कुल ही पास नज़र आता है, बिल्कुल ही थोड़ी सी दूर रह जाता है। और जो तपोवन है वो भगवान शिव की तपोस्थली कहलाता है, इसीलिए उसका नाम तपोवन है। और वहाँ पे ऋषि मुनि बहुत पुराने टाइम से जाके तपस्या ध्यान वगैरह करते थे। ग्लोबल वार्मिंग से अभी कोई भी जगह अछूती नहीं है, बहुत इफ़ेक्ट डाला है पिछले 200 साल में ग्लोबल वार्मिंग ने। तो पर्यावरण क्लाइमेट बहुत तेज़ी से बदल रहा है। और कल मैं पूछ रहा था तो भैया बोल रहे थे टेंट लगा रहे हो रात को, कोई पता नहीं है, यहाँ पे बर्फ़बारी भी हो सकती है। तो मैं कह रहा था सितंबर में तो नहीं होती है इतने नीचे, अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर में होती है। तो वो कह रहे थे अब क्लाइमेट बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो इस बार भी ऐसा ही था, जनवरी फरवरी में, दिसंबर जनवरी में इतनी बर्फ़ नहीं गिरी थी, लेकिन फरवरी अप्रैल तक बर्फ़ गिरी थी, जो कि नहीं गिरती है ज़्यादातर। तो चलता हूँ, क्लाइमेट बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। और जो ये ग्लेशियर है भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और ये लगभग पिछले 200 सालों में कई किलोमीटर पीछे जा चुका है। मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसमें लगभग 3-4 किलोमीटर पीछे दिखा रहे थे कि जा चुका है ये ग्लेशियर। और 1975 या 78 के बाद से लगभग ये 825 या कुछ मीटर और पीछे जा चुका है। तो इतनी तेज़ी से घट रहा है। जो ग्लेशियर है वो अपनी ठोसता खोता जा रहा है, और ग्लेशियर बहुत जल्दी जल्दी पिघल रहे हैं, टूट रहे हैं।
तो आप देख ही सकते हो, गंगा तो भारत की वैसे भी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। लगभग भारत की 40% पॉपुलेशन गंगा पर निर्भर है अपने जीवन यापन के लिए। तो आप देख ही सकते हैं गंगा कितनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और गंगा का पानी तो हम भर के ले जाते हैं, कभी ख़राब भी नहीं होता है, कई सालों सालों तक ऐसे ही रखा रहता है। तो इसके ऊपर तो वैज्ञानिक रिसर्च वगैरह करते रहते हैं। तो वही वो वाला है तपोवन का रास्ता, वहाँ आप ये ट्रेल बनी हुई दिख रहे हो तो। और माउंट शिवलिंग देखिए कितना शानदार, बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा है। आप देख रहे होंगे वीडियो में, ऐसा लग रहा होगा अगर मैं यहाँ होता तो बस इसी को देखता रहता, जाने का मन ही नहीं करेगा भाई आपका इस जगह से। चलो चलता हूँ आगे। ये कुछ ट्रैक बना हुआ है पूरा बोल्डर्स वाला एरिया, चलता हूँ धीरे धीरे। तो वही ये एरिया है, ऐसा है कि आप अगर एक जगह बैठ जाओगे तो चलने का मन नहीं करेगा, एक टक उसको बस निहारते ही रहोगे बहुत देर तक। कैमरा कई बार जस्टिफाई नहीं कर पाता व्यूज़ को, लेकिन बहुत शानदार है। तो यहाँ पे देखिए ये ट्रैक आप आओगे तो रंग बिरंगा ही नज़र आएगा आपको। ये पहाड़ियाँ तो ऐसी लग रही हैं जैसे लद्दाख की पहाड़ियाँ हो सामने। इधर साइड धूप आ चुकी है, धीरे धीरे इस एरिया में भी आ जाएगी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। ये अपना ट्रैक। तो भाई आप जैसे गंगोत्री के लिए आ रहे हैं तो वहाँ से मैं कुछ बताने वाला था, उससे पहले ग्लेशियर दिख गया हाँ सामने की तरफ, वो वहाँ ये पूरा ग्लेशियर है पीछे तक। बस ये बताना था कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो गंगोत्री तो आपको देहरादून हरिद्वार तक डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी, और वहाँ से आप बस पकड़ के सीधा यहाँ गंगोत्री आ सकते हो। टैक्सी वाले लगभग 400-500 रुपये लेते हैं और बस 300-400 के आसपास। बस थोड़ी आपको सस्ती पड़ेगी। चलता हूँ आगे। और माउंट शिवलिंग, भाई माउंट शिवलिंग इतना शानदार नज़र आ रहा है, मन कर रहा है मैं तो इसे देखता ही रहूँ। देखिए इसकी जो शेप है बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। यहीं से ऊपर की तरफ जैसे ही आप जाओगे तो माउंट मेरू भी दिखता है तपोवन से, भागीरथी तो दिखती हैं, और भी कई पीक्स नज़र आएंगी। और आपको गौमुख के ट्रैक पे आते हो तो ये सारी पीक है। सबसे पहले सुदर्शन, उसके बाद फिर भागीरथी दिखनी चालू हो जाएगी, फिर दूसरी साइड में भी आपको बर्फीली चोटियाँ नज़र आएंगी, उनके नाम नहीं पता है मुझे। और फिर जैसे ही आप भोजवासा से इधर गौमुख की तरफ बढ़ोगे तो आपको ये माउंट शिवलिंग भी नज़र आने लगेगा। और ये देखिए इधर भी बर्फीली चोटियाँ, वो देखिए वो भी कितना शानदार लग रहा है, इधर बादल लगे हुए हैं। तो भाई लगभग पहुंच चुका हूं मैं ग्लेशियर के पास। बता दें कि इधर वाले रास्ते से बिल्कुल गौमुख तक नहीं पहुंच सकते हैं, ना ही ग्लेशियर तक, आपको दूर से ही देखना होगा। और वहाँ जो रास्ता है वो भी नहीं दिख रहा है तपोवन वाला, तो वहाँ से कोई रास्ता होगा, वहाँ से आप बिल्कुल गौमुख तक पहुँच सकते हैं। भागीरथी 1 2 3 शिवलिंग पर्वत। और मेरे साथ के जो भाई थे जो आए हुए थे वो भी नहीं दिख रहे हैं अभी तक। तो उनके बाद शायद मैं ही हूँ, या पहले और भी लोग
गए होंगे। चलता हूँ आगे। ये एक झरना पड़ा है रास्ते में, जो कि ऊपर की साइड से बह के आ रहा है वहाँ पूरा, और नीचे जाके भागीरथी में ही मिल जाएगा। चलो तो ये मैम भी है अभी मेरे साथ, तो ये ट्रैक भी कराती हैं, अभी गाइड हैं। पहले इन्होंने एजेंसी के थ्रू जुड़ी हुई थी 4-5 साल से, अभी ये खुद ही कराती हैं। क्या नाम है मैम आपका? सविता। मैम का यहाँ हरसिल में होटल भी है। अच्छा, होम स्टे है। ओके, अच्छा वो सामने वही है। लेकिन आप अगर इधर से जाते हो ना तो ये हाँ हाँ, ये पूरा रास्ता सही। बट यहाँ से जाने से ना ये जो लैंडस्लाइड दिख रहा है, हाँ हाँ, यहीं तक जा सकते हैं। वो सामने की तरफ वहाँ देख रहे हो, वही है गोमुख। तो चलते हैं आगे। मैम बता रही है कि मैं 10th क्लास से ही ट्रैक वगैरह करना चालू कर दिया था। हाँ 30 से 27 है। और इसकी जो चौड़ाई है कहीं कहीं पे 4 किलोमीटर तक भी है क्या? वो पीछे बहुत, अच्छा, पीछे की तरफ है। ये 1 किलोमीटर हाँ अभी तो ये कुछ 100 मीटर के आसपास ही होगा इधर तो। यहाँ पे भी? अच्छा, अंदर एक नाला है, हाँ वो ये अभी नाला बना है 2017 में। अच्छा इससे अच्छा, पहले यहाँ पे आकाशगंगा हुआ करता था। इसके पीछे ये जो रिच है ना, इसके पीछे हाँ हाँ, तो वो जब टूटा ना तो उसने पूरा आधी ग्लेशियर वहाँ से तोड़ दी। और ये अच्छा, जो व्हाइट पैच दिख रहा है ना, हाँ हाँ, ये उसी का मलबा है। ठीक और वो पहले हम लोग जो भी तपोवन जाता था ना, जी। हम पैकेज में रखते थे कि आकाश तल जाना है। तो अभी नंदनवन का भी ट्रैक चालू है या खाली तपोवन तक ही है? नंदनवन क्लाइंबर्स जाते हैं, नंदनवन बहुत कम लोग जाते हैं जो ट्रैक जाते हैं। अच्छा हाँ, वो बहुत। जो नंदनवन जाते हैं वो नंदनवन ट्रैक के लिए नहीं जाते, अच्छा, वो जाते हैं सीधा वासुकी ताल। ओके। वासुकी ताल से फिर केदारनाथ भी निकल सकते हैं? नहीं, नहीं वासुकी ताल से आप बद्रीनाथ निकल सकते हो, केदारनाथ के लिए पीछे से है। अच्छा, ऑडियंस कॉल वाला। ऑर्डन्स फॉर हवा, जी, ये तो कालिंदी खाल ट्रैक है। अच्छा कालिंदी खाल बद्रीनाथ निकलता है। अच्छा, कालिंदी खाल बद्रीनाथ निकलता है। यहाँ से 14 दिन लगते। ये जो गोमुख ग्लेशियर है उधर चौखंबा पीक से ही निकल के आ रहा है क्या? नहीं, चौखंबा पीक, ये जो गारन ग्लेशियर जहाँ पे खत्म हो रहे हैं, जी, ये ग्लेशियर हिट कर रहे हैं चौखंबा फॉल पे। अच्छा, वहाँ पे हिट कर रहा है। हाँ, चौखंबा रिज है ना, चौखंबा हाँ फॉल, हाँ, उसको चौखंबा फॉल बोलते हैं। जी। वो 1990s में क्लाइम हुआ है हाँ। फॉल। वो क्या होता है, वो एक पास है, वो पास क्रॉस हुआ, उसके बाद आज तक किसी ने नहीं कर पाया उसको। अच्छा, उधर चौखंबा की दूसरी तरफ से अलकनंदा निकल के आती है। और वो ट्रैक उधर, वो स्वर्गारोहिणी वाला ट्रैक उधर। हाँ, तो भाई यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर बना रखा है। जय हो भगवान। तो भाई अभी हम माँ गंगा के बिल्कुल ही पास आ चुके हैं, और ग्लेशियर अभी भी लगभग 300-400 मीटर दूर है। वहाँ पे एक बाबा जी जा रहे हैं सामने। चलते हैं अभी तो जितना हो सकता है उतना। और ये बह रही माँ गंगा, सामने भागीरथी, माउंट शिवलिंग, हल्की सी रिज वहाँ पे दिख रही है, माउंट मेरू की, और बाकी ये पर्वत। चलते हैं। तो भाई ये बाबा जी जा रहे हैं आगे तक, गौमुख तक ही। तो भाई पहुंच चुके हैं ग्लेशियर के पास, लेकिन गौमुख तक तो इस रास्ते से नहीं जा सकते। काश वो वाला रास्ता खुला होता हमारे लिए,
तो बिल्कुल वहाँ आपको गौमुख दिखा था। ये शिवलिंग पर्वत, माउंट भागीरथी और कुछ हल्की सी बर्फीली चोटियाँ वहाँ नज़र आ रही हैं। और जो मेरे साथ भाई थे वो भी यहीं पे हैं। चलता हूँ आगे। एक तो गंगा मैया का भाव बहुत ज़्यादा है और बिल्कुल वहाँ किनारे से होके आ रही है, नहीं तो अगर यहाँ से भी होके आती तो वहाँ से रास्ता जा सकता था, लेकिन अभी इससे ज़्यादा आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। कैसा रहा? आगे भी गए थे क्या? बस यहीं तक? हाँ, वहाँ से तो रास्ता ही नहीं है। यहाँ तक बड़ी दिक्कतें आई थी। हाँ, पूरे बोल्डर्स ही बोल्डर्स थे रास्ते में। और अच्छा हुआ देखिए भैया, ये पूरे साथ थे हमारे, मेरे साथ ही थे। थैंक यू आप लोगों का, आपकी वजह से ही मैं यहाँ तक आ पाया। रास्ते में तो लोग मिलते रहते हैं, बिल्कुल, अगर ये साथ नहीं होते, अगर ये मना कर देते मुझसे कि नहीं हमारे साथ नहीं आ सकते हो, तो मैं शायद नहीं आ पाता। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं का हर किसी का ना बिल्कुल, जरिया होते हैं हर कोई, है ना। तो भाई ये भाई नहीं होते तो शायद मुझे वहीं गंगोत्री से वापस जाना पड़ता। अभी थोड़ा सा आपको यहाँ से आगे अब रास्ता है ही नहीं, नहीं तो वहाँ सामने आप ग्लेशियर देख लीजिए, वो पूरी पैच ही ब्लैक ब्लैक, वहाँ दरारें बनी हुई हैं। ये पूरा ग्लेशियर है, लगभग ये 30 किलोमीटर तक पीछे तक गया है। लगभग ये ग्लेशियर 30 किलोमीटर पीछे तक है और इसकी जो चौड़ाई है कहीं कहीं पे 4 किलोमीटर तक भी है। तो बस इससे आगे तो जा ही नहीं सकते। और भाई गंगा का रौद्र रूप देखिए, इसे पार करके भी नहीं जा सकते उधर की साइड। कौन सी पर्वत श्रृंखला है वो? खर्चकुंड है शायद। और ये माउंट शिवलिंग हो गया। वहाँ पीछे की तरफ आपको मेरू पर्वत दिखाया ही था हल्का सा। और ये कुछ पीक्स, और बहुत सारे लोग आ चुके हैं। ये भैया तो मुझसे काफ़ी पहले ही आ गए थे, मैं थोड़ा लेट निकला था। और ये रौद्र रूप देखिए माँ गंगा का, बहुत ही शानदार। तो वही वाला माउंटेन है, अभी मैंने पूछा था, तो खड़कुंड वही है। और इधर की तरफ, ऊपर की तरफ है तपोवन, यहीं से शायद रास्ता जाता होगा कहीं से। पूरा ये थोड़ा स्टीप है और ख़तरनाक है, वहाँ से शायद घूम के जाना पड़ता होगा। और इधर की तरफ है नंदनवन, और यहीं तपोवन और शायद नंदनवन होते हुए वासुकी ताल निकलते हैं और फिर वहाँ बद्रीनाथ की साइड निकल जाते हैं, कालंदी खाल होते हुए शायद। तो भाई ये पूरा ग्लेशियर जोन है, ये पूरा वहाँ पे थोड़ी सी दरारें भी बनी हुई है जिनको ग्रेवांस बोलते हैं, ग्रेवांस। और ये पूरा वहाँ तक, और शायद चौखंबा पीक को भी ये छूता है ये ग्लेशियर। तो लगभग 30 किलोमीटर पीछे तक है। तो हेलो दोस्तों, तो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग? उम्मीद है कि अच्छा ही लगा होगा। और अभी मैं बिल्कुल ग्लेशियर यहाँ से लगभग 300-400 मीटर की दूरी पर है। 300-400 भी शायद नहीं होगा, थोड़ा कम ही होगा। और अगर हम उधर तपोवन वाले रास्ते से जाते तो पूरा गौमुख में आपको दिखाता, लेकिन अभी अलाउ नहीं है। बता रहे हैं कि पहले तो जाने देते थे लेकिन अभी नहीं जाने देते, पता नहीं फॉरेस्ट वालों का क्या चक्कर है। जो भी है, शायद वो बोलते हैं कि उधर खतरा ज़्यादा इसलिए नहीं जाने देते, लेकिन खतरा तो इधर की साइड भी है, लोग आ जाते हैं यहाँ तक। और वैसे वो फॉरेस्ट वाले बोल रहे थे आपको 2 किलोमीटर पहले से देखना होगा ग्लेशियर को। ग्लेशियर तो वहाँ से दिख जाता है, आप जैसे ही भोजवास आओगे तो पूरा वो रिज आपको दिखेगी थोड़ी सी। और तो भाई यहाँ ये ट्रैक बहुत ही सुंदर है। आप आते हो यहाँ पर तो अगर आप एडवेंचर और पहाड़ों के शौकीन हो और आपको कोई ट्रैक करना है जिसमें आपको बहुत ही सुंदर सुंदर पीक्स नज़र आए, तो ये ट्रैक आप जल्दी से जल्दी कर लीजिए। यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको सुदर्शन पर्वत दिखेगा और माउंट, फिर आगे चलेंगे तो भागीरथी दिखने लगेगा, और भोजवासा से गौमुख की तरफ आओगे तो आपको माउंट शिवलिंग दिखेगा। माउंट मेरू की हल्की सी रिज नज़र आई थी, वो मैंने आपको दिखाई होगी। और खर्चकुंड भी दिखता है यहाँ से। और अगर तपोवन जाते हैं तो वहाँ से तो और भी सारी पीक्स दिख सकती हैं। तपोवन तक आप किसी एजेंसी के थ्रू ही आ सकते हो, और यहाँ पर आप खुद सिंगल नहीं आ सकते, आप कम से कम 2 लोगों की टीम होनी चाहिए या उससे ज़्यादा। गाइड कंपलसरी नहीं है, लेकिन तपोवन तक एजेंसी और गाइड कंपलसरी है। और भाई यहाँ पर पॉल्यूशन तो बहुत कम है, मतलब गंदगी बहुत कम लोगों ने कर रखी है इस ट्रैक पर, यहाँ पर भी। लेकिन फिर भी कहीं कहीं पे है,
और जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। हमारे जो ये ग्लेशियर है बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं, क्लाइमेट बहुत चेंज हो रहा है और लगभग ये जो ग्लेशियर है भारत का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है और लगभग 30 किलोमीटर पीछे तक गया है ये, और जो माउंट चौखंबा है उसको टच करता है, और कहीं कहीं पे इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 4 किलोमीटर है। तो बहुत ही सुंदर है, हमको प्रकृति को बचाना चाहिए। और लगभग 30-40 सालों में इस जो ग्लेशियर है ये लगभग 825 मीटर पीछे की तरफ जा चुका है, जो कि मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था और उसमें बताया गया था कि और लगभग 200 सालों में कई किलोमीटर पीछे जा चुका है। तो जैसे कि ये गंगा नदी तो कई करोड़ों अरबों साल पुरानी है, तो उस टाइम पे हो सकता है भाई ये जो ग्लेशियर था बिल्कुल गंगोत्री तक था, जैसा कि हमारे शास्त्रों में है। तो गंगोत्री मतलब गंगा उतरी, जहाँ पे गंगा उतरी उसी जगह का नाम दिया गया है गंगोत्री। तो इस जल की जो प्रॉपर्टी है इसको ऐसे ही पवित्र नहीं कहा गया है, बहुत गुण है इसका, पानी सालों साल खराब नहीं होता है। भागीरथी, यहाँ पे इसको भागीरथी इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे भागीरथ महाराज ने तपस्या की थी वहाँ गंगोत्री में एक शिला पर बैठकर, और इसीलिए भागीरथी कहा गया है। और देवप्रयाग में ये अलकनंदा से मिलके गंगा बन के चलती है। वैसे भी लोगों की मान्यता यही है कि यही असली गंगा है, यहीं से गंगा का मेन उद्गम होता है। हाँ, और एक और चीज़ बतानी थी कि रिसर्च होती रहती है। कुछ साल पहले IIT के कुछ प्रोफेसर रिसर्च कर रहे थे, तो इस पानी की जो ORP है वो नेगेटिव में है यहाँ पे गौमुख के पास, और कहीं थोड़ा कम हो जाता है नेगेटिव उसका, गंगोत्री में भी कहीं कहीं पे नेगेटिव है। तो नेगेटिव ORP का मतलब है ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रॉपर्टी, प्रोटेक्शन है शायद, या प्रॉपर्टी या प्रोटेक्शन, वो आप देख लेना सर्च करके, मुझे ध्यान नहीं है। तो यहाँ पे इसकी लिविंग प्रॉपर्टी है, आप जितना यहाँ पे नेगेटिव है तो इसका पानी जितना आप यूज़ करोगे पीने के लिए, तो उम्र बढ़ने की जो एज है वो मतलब स्लो डाउन हो जाएगी बहुत, और जितना ORP मतलब बढ़ता जाएगा उतने ज़्यादा जल्दी आप मतलब बुजुर्ग होते जाओगे। तो इस पानी का यूज़ करते हैं तो ORP यहाँ की बहुत बिल्कुल नेगेटिव में, कुछ ही मतलब वर्ल्ड में कुछ ही ग्लेशियर या पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे ORP नेगेटिव है, और ये एक ऐसा पॉइंट है गंगोत्री का गौमुख ग्लेशियर के पास जहाँ सालों साल से पानी बह रहा है और इसकी नेगेटिव प्रॉपर्टी है ORP की। तो अगर इसको पानी को पीते तो बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी हो सकता है। तो ये सब प्रॉपर्टी है, और जो कि आपको पता ही है ये मतलब पवित्रता के मामले में भी गंगा हमारी सबसे प्रमुख नदी है। ये तीर्थ क्षेत्र है, यहाँ पर तपोवन है, नंदनवन है, नंदनवन इस साइड है, तपोवन इस साइड है। तो आपको हल्की सी माउंट शिवलिंग की भी वो दिख रही होगी, तो इधर ही तपोवन है, यहाँ पे भगवान शिव की तपोस्थली बोला जाता है। और ट्रैक आप कर रहे हो तो थोड़ा कहीं कहीं पे स्टीप तो कहीं पे भी नहीं है ज़्यादा, लेकिन मॉडरेट है, और बस ये लैंडस्लाइड वाला एरिया है, कहीं कहीं पे पत्थर गिरने का डर रहता है। तो आप कम से कम 2 लोग आएँ, और या फिर गाइड भी कर सकते हैं आप, और तपोवन तक तो एजेंसी ही करनी पड़ेगी। तो बस आपको वीडियो कैसी लगी, बस उम्मीद यही है कि क्लाइमेट बहुत चेंज हो रहा है, ये ग्लेशियर इतना पीछे जा चुका है। तो आजकल ऐसा हो रहा है कि जहाँ पे बर्फ़ गिरनी चाहिए थी वहाँ पे भी बारिश हो रही है, ऐसा बताया जाता है कि। और वैज्ञानिक, मैं जब डॉक्यूमेंट्री देख रहा था उसमें बता रहे थे कि जैसे मतलब रोड का काम हो रहा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो उसकी जो धूल उड़ के यहाँ पे जमा होती है ग्लेशियर पे, तो उससे भी ग्लेशियर बहुत तेज़ी से पिघलते हैं। तो ये जो ग्लेशियर है अपनी ठोसता खोता जा रहा है, धीरे धीरे करके पीछे की तरफ खिसकता जा रहा है। मैं आपको गौमुख तो नहीं दिखा पाया, हल्का सा पीछे से आपको एरिया दिखा दिया था जहाँ से गंगा निकलती है, तो वही गौमुख है। आगे मैं कभी आऊँगा तो तपोवन तक भी जाऊँगा, और उस टाइम पे आपको गौमुख दिखा दूँगा। तो उम्मीद है कि ये ट्रैक आपको पसंद आया होगा, और काफ़ी अच्छा ट्रैक है, आपको करना है तो भाई यहाँ पे आप आओगे तो पहाड़ हर जगह पे अपने मतलब रूप है वो बदलते नज़र आएंगे। तो यही पहाड़ों की सुंदरता है, आप हर बार आओगे तो हर बार कुछ ना कुछ नया ही दिखेगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, और शेयर भी कर सकते हो। तो बस इतना ही इस वीडियो में, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई जगह पर। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, खुश रहिए। अभी शायद मैं गर्दांगल ही जाऊँगा जहाँ से तिब्बत का ट्रेड होता था वहाँ पर। तो ठीक है, बाय बाय, टाटा।